नमस्कार। अलका अभिजीता शुक्ला चैनल में आप सभी का स्वागत है। हर बाधा आपसे हार जाएगी, बस आप हिम्मत मत हारिए। ये मैं ऐसे ही नहीं कह रही, ये मैंने अपने जीवन में देखा है, मैंने महसूस किया है और एक बार नहीं, मैंने बार बार महसूस किया है कि कोई भी बाधा, कोई भी समस्या आप पर तब भारी पड़ती है जब आप कमज़ोर पड़ते हैं। लेकिन अगर आप मजबूत बने रहें और कभी भी खुद को कमज़ोर ना पड़ने दें, तो कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी बाधाएं क्यों ना हो, वो खुद अपना मुंह मोड़ के आपसे भाग जाती है। मैंने एक बार नहीं, बार बार अपने जीवन में देखा है। और बहुत पिछले समय में जाने की ज़रूरत नहीं, मैं आपको प्रेजेंट टाइम की बात बताती हूँ। मैंने जब अपना चैनल बनाया, केवल मैंने 2 महीने वीडियो डाली थी। उसके बाद हमारे यहाँ जम्मू में, क्योंकि धारा 370 हटाई गई थी, यहाँ पर नेट बंद हो गया था। पूरे 8 महीने तक नेट बंद था। अब मेरे पास उस समय क्योंकि सब्सक्राइबर भी बहुत कम थे, 100-150 सब्सक्राइबर थे, और जब 8 महीने नेट बंद रहा तो मेरे वो सब्सक्राइबर भी चले गए थे। अब उसमें कुछ कम भी हो रहे थे, कुछ बढ़ भी रहे थे। लेकिन अभी जो 8 मार्च था, 8 मार्च को हमारे यहाँ नेट शुरू हुआ और मैं 8 मार्च से अपने चैनल पे एक्टिव हुई और मैंने वीडियो डालनी शुरू करी। और उस दौरान मेरे पास में 200 सब्सक्राइबर थे। जब मैंने वीडियो फिर से कंटिन्यू डालना शुरू किया तो धीरे से मेरे पास 200 सब्सक्राइबर हो गए। अब जब मैं वीडियो डाल रही थी तो 1-2 बार किसी ने मुझसे ये भी कहा, इतने दिन से तेरा चैनल बंद था, वाईटी पे नहीं रही, कुछ नहीं होना है, मत कर कोशिश। लेकिन मेरी जिद थी कि नहीं होगा, कैसे नहीं, ज़रूर होगा। और जब नेट शुरू हुआ तो भी हमारे पास 2G नेट था और उसी में मैं वीडियो बनाती थी, अपलोड करती थी। एक वीडियो अपलोड होने में मेरा पूरा दिन लग जाता था। धीरे धीरे अपलोड होती रहती थी और उसी में मैनेज करके मैं वीडियो दूसरों की वॉच भी करती थी, जिनकी वीडियो मुझे पसंद है या जिनको मैंने सब्सक्राइब किया है। उसके अलावा फिर जब मेरा 2 महीने के अंदर, जब मैं 8 मार्च को एक्टिव हुई, मेरा 2 महीने के अंदर पूरा 1000 सब्सक्राइबर का पूरा हो गया। जो हमारा टारगेट था 1000 सब्सक्राइबर का, वो मेरा 2 महीने के अंदर पूरा हो गया। और अब मेरे सामने समस्या थी वॉच टाइम की, क्योंकि वॉच टाइम मेरा बहुत कम था। मैंने क्योंकि बीच में कुछ किया नहीं, 8 महीने में एकदम एब्सेंट थी यूट्यूब से, तो फिर मैंने लाइव शुरू करी। अब क्योंकि 2G नेट, उसमें लाइव नहीं हो सकती थी, मैंने वाईफाई लगवाया। वाईफाई से मेरी लाइव तो सही सही हो रही थी। लेकिन अब मेरे सामने एक नई परीक्षा की घड़ी शुरू हो गई। हमारे यहाँ लाइट का प्रॉब्लम शुरू हो गया। लाइट पूरे पूरे दिन लाइट नहीं रुकती थी और जब लाइट आती थी तो वोल्टेज इतनी कम होती थी कि उसमें ना तो इन्वर्टर चार्ज होता था और ना ही मेरा वाईफाई चलता था। इतनी कम वोल्टेज वाईफाई भी नहीं पकड़ता था। तो अब जैसा लगता था कि मेरे और लाइट के बीच में कंपटीशन चल रहा है। लाइट की जिद थी मैं रुकूंगी नहीं, और मेरी जिद थी मैं भी नहीं रुकूंगी। लाइट की जिद थी मैं आऊँगी नहीं, मेरी जिद थी मैं जाऊँगी नहीं। और मैं डटी रही। जैसे ही लाइट आती थी मैं लाइव ऑन करती थी और लाइव करने बैठती थी। मैं 1-2 बार लोगों ने कमेंट भी किया, जब लाइट रहती नहीं तो लाइव करती क्यों हो। मैंने उनको सिर्फ इतना ही रिप्लाई किया, अगर आपको नहीं पसंद आप मत आइए। और मैं डटी रही। लास्ट में जैसे लगता है लाइट भी हार गई। लाइट भी अपने सही टाइम पे आने लगी और मेरी लाइफ पूरी हुई। और आपको मैं बता दूं, 8 मार्च से मेरा अभी 8 सितंबर को मोनो हुआ, यानी कि परफेक्ट 6 मंथ का समय लगा मुझे। और 6 मंथ में मैंने 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटा वॉच टाइम कंप्लीट किया। लेकिन इसलिए क्योंकि मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी। और मैं आपको ये सिर्फ इसलिए बता रही हूँ, ऐसा नहीं मैं आपको घमंड में बता रही हूँ, ऐसा नहीं है। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहती हूँ, आपको ये सिखाना चाहती हूँ कि हमारा काम कोई भी हो, उसको कभी छोटा मत समझिए। काम कोई भी हो, उससे कभी भी जी मत चुराइए। और सबसे मेन चीज़, कभी हिम्मत मत हारिए। क्योंकि अभी आपको मैंने बताया लाइट की जिस तरह की मेरे यहाँ समस्या थी, अगर मैं उसमें हिम्मत हार जाती तो शायद मैं
इतना अपना वॉच टाइम कंप्लीट नहीं कर पाती। लेकिन जैसे ही लाइट आती थी मैं वीडियो भी अपलोड करती थी और मैं लाइव भी करती थी। और कभी कभी ऐसा भी होता था कि बीच में, क्योंकि लाइट की वजह से मेरी लाइव बंद होती थी, तो मेरे पास में केवल लाइव में कभी कभी 4 या 5 लोग ही होते थे, लेकिन फिर भी मैं लाइव करती थी। इसलिए कि कर्म करना हमारा काम है, बाकी ऊपर वाले की मर्जी है। लेकिन मेरी जो कोशिश थी, मेरी कोशिश और मेहनत कामयाब हुई। तो बस इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको इतना ही बताना चाहती हूँ कि अगर आपको जीवन में सफल होना है, आपको आगे बढ़ना है, तो आपका काम कोई भी हो, चाहे वो काम छोटा हो या वो काम बड़ा हो, उसको एकदम लगन के साथ करिए, ईमानदारी के साथ करिए। क्योंकि जब हमारे अंदर ईमानदारी होती है, लगन हमारी तभी बनती है। और जहाँ हमारे अंदर जरा सी भी चीटिंग आई तो हमारी लगन में कमी आती है, क्योंकि फिर हमारे अंदर एक भावना ये आ जाती है कि हम तो चीटिंग करके ही इस चीज़ को पा लेंगे। तो जब हम चीटिंग करके पाएंगे तो हमें फिर मेहनत करने की क्या ज़रूरत है। और जहाँ ये भावना मन में आई कि मेहनत नहीं करनी, तो लगन अपने आप खत्म हो जाती है। इसलिए हमें चीटिंग से नहीं, ईमानदारी से करना है। क्योंकि जब भी आप ईमानदारी से कुछ पाते हैं, भले ही आपने बहुत कठिन परिश्रम किया हो, लेकिन उसके बाद में जो खुशी होती है वो आपके फेस पे चमकती है। आपका फेस उस बात को बताता है कि आपने वास्तव में कितनी मेहनत और कितनी लगन से किसी कामयाबी को पाया है। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं तो आप करके देख लीजिए। एक बार आप जिद्दी बनिए, अपने किसी भी काम के लिए आप जिद्दी बनिए कि आपको उसमें कामयाब होना ही है। आप देखिए कामयाबी जरूर आपको मिलेगी। क्योंकि कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो मनुष्य नहीं कर सके। भगवान ने मनुष्य को सबसे अधिक बुद्धिजीवी इंसान बनाया है। सबसे अधिक बुद्धिजीवी इंसान ही होता है, मनुष्य ही होता है। और वो उसके हाथ पैर भी भगवान ने इस तरह से बनाए, वो अपने हाथ पैरों से कोई भी काम करने में समर्थ है। कोई भी काम थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन असंभव हो ऐसा नहीं मानती मैं। क्योंकि असंभव कोई कार्य नहीं होता है। यदि आप अपने अंदर ठान लेते हैं कि हमें ये करना है, हम करके रहेंगे, क्यों नहीं कर सकते, तो कोई भी कार्य संभव नहीं है। आपको विश्वास नहीं तो आप करके देख लीजिए, आजमा के देख लीजिए, निश्चित ही सफलता आपको मिलेगी। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हो, मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।